हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम कुछ सीखेंगे 10th क्लास का ही फैक्टराइजेशन पर आधारित होगा, जो गुणनखंड विधि से आपको मूल्य निकालने के लिए कहा जाएगा। तो हम लोग कैसे फैक्टर की मदद से यानी गुणनखंड के नियम से, गुणनखंड लिख भी देते हैं, गुणनखंड के नियम से आप लोगों को इसका जो है फैक्टराइजेशन करना है और जिससे कि आपको x का मान निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और इस पर आप एक्सरसाइज भी बना सकते हैं। तो पहले हम लोगों को करना क्या होता है कि इसका फैक्टराइजेशन होगा, और पिछले वीडियो में हमने आपको फैक्टराइजेशन अच्छा से सिखा दिया था। तो पहले नियम के अनुसार पहला में और अंतिम में गुना किया जाता है। तो देखिए, पहला और अंतिम में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस में 6x स्क्वायर आपको पुराने हैं और माइनस में 5x है। तो आपको पता होगा प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, या तो दोनों प्लस में हो या तो दोनों माइनस में हो। तो इसको हम लोगों को लिखना क्या होगा 2x स्क्वायर, देखिएगा इसको तो 2x स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर लिखना होगा 6 पुराना है ना, 3 दूना 6 और 3 और 2 5 हो जाता है। तो माइनस में 2x और माइनस में 3x लिखना होगा +3 बराबर 0। अब ऐसा क्यों लिखे से देखिएगा, -2 और -3 मिल के क्या होगा माइनस में 5, और गुना कीजिएगा -2 में -3 से, तो ये माइनस माइनस प्लस भी आ जाएगा। आपको इसमें से कॉमन लेना होता है। क्या कॉमन लेंगे हम, इसमें से हम 2x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ x - 1 बचेगा, क्योंकि आप 2x कॉमन लीजिएगा तो इसमें से 2x कॉमन, इसमें से 2x कॉमन, तो इसमें क्या बचेगा, एगो x बचेगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ये दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस में 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर 3 तो आप कॉमन ले चुके हैं तो प्लस है, और यहाँ माइनस है तो आपने माइनस कॉमन लिया था, तो यहाँ पर क्या बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, तो आप इसको आप बराबर के बाद 0, और इसको आप लिख सकते हैं x - 1 दो बार है तो कॉमन, और एक बचेगा 2x - 3 बराबर 0। अब इसको आप जब जब करके आप बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखिएगा, इसको आप दो तरह से बांट दीजिए इस तरह से। पहला ब्रैकेट आप इसको 0 के बराबर लिखिएगा, पहला ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट भी आप इसको 0 के बराबर कीजिएगा। इससे आपको x का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे निकालते हैं। तो इसे आप आसानी से x - 1 है तो इधर आके क्या होगा +1, तो पहला रूट तो आपका x बराबर 1 हो गया, और इससे आप निकालिएगा तो 2x बराबर 3, तो इससे आपका x बराबर आएगा 3/2, गुना में तो बट्टा में। तो इस तरह से x का आंसर एक 1 आया और एक 3/2 आया। ठीक है, तो हमको लगता है कि इस तरह से आप फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, 6x स्क्वायर - x - 2 बराबर 0, उसी टाइप का है। तो पहले हम लोगों को तो यही फर्स्ट में लास्ट से गुना करना होगा। तो देख लीजिए, पहला 6x स्क्वायर है, माइनस में 2 है, तो इसको गुना किए तो कितना आएगा माइनस में 12x स्क्वायर आएगा। तो यानी कि आपको लाना क्या है, माइनस में लाना है। ये बात आप अच्छा से समझ लीजिए कि लाना आपको माइनस में है, और छोटा सा x है और लाना माइनस में 12 है। तो छोटा सा x को आप कैसे लिखेंगे जिससे कि आप 12 ला सके, तो 4 × 12 आप जानते होंगे। तो देखिए, माइनस में लाना है यानी कि आपको एक प्लस में लिखना होगा और एक माइनस में लिखना होगा, क्योंकि तभी आप गुना कीजिएगा तो माइनस में आएगा। तो ये बात आप लोग सबसे पहले समझ लीजिएगा, क्योंकि प्लस माइनस में कब आता है, जब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। समझ में आता है ना। तो देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में क्या लिख सकते हैं, माइनस में आपको इसको लिख सकते हैं -4 और 3 4 × 12 आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस में लाना है तो इसलिए हम लोग क्या लिखे, 3 में से 4 को घटाते हैं, क्योंकि 3 में से 4 घटाइएगा तो -x भी आ जाएगा, और एक प्लस और एक माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस में 12 भी आ जाएगा, और -2 बराबर आप इसको 0 लिखेंगे। अब इस दोनों में से कॉमन लीजिएगा, इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन लीजिएगा। तो 3x जब कॉमन ले लीजिएगा तो सोचिए यहाँ पर क्या है 6 था, तो यहाँ पर 2x बचेगा, क्योंकि आप गुना कीजिएगा 3 दूना 6x स्क्वायर आ जाएगा, और आपने 3x तो कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। और फिर आप इस दोनों में से कॉमन लेने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, माइनस और माइनस तो मिल ही रहा है, तो माइनस तो आप कॉमन लेंगे ही, और 4 है और 2 है तो -2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा ना, 2 दूना 4x आ जाएगा, और -2 तो कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ ना बचेगा तो +1 बचेगा, और बराबर के बाद 0 रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
2x+1 और इंटू में एगो कितना बचेगा 3x और माइनस में 2 तो माइनस में 3 बराबर 0। और उसी तरह से आप जब जब करके आप इसको अलग अलग करके x का मान निकाल सकते हैं। जब लिखिएगा 2x+1 किसके बराबर 0 के बराबर और एक लिखिएगा 3x - 2 किसके बराबर 0 के बराबर, तो इससे आपका x का मान आएगा। तो 2x बराबर +1 इधर आके क्या होगा -1, तो इससे हमारा x का मान आ सकता है -1/2। ठीक है, तो इससे हमारा x का मान कितना है -1/2। इससे भी हम x का मान निकाल सकते हैं। तो 3x बराबर 2, तो इससे हमारा x का मान निकाल सकता है 2/3। आराम से हम निकाल सकते हैं। तो x का मान -1/2 आया और x का मान एगो 2/3 आया। समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक और क्वेश्चन उसी तरह का है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अच्छा से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दौड़ाइए दिमाग को। पहले हम पहला में गुना करते हैं माइनस में अंतिम से, तो माइनस में 600x², यही ना लाना है ना, ये 300 है। ठीक है, तो सोचिए कि आपको 300 कैसे आएगा, ये आप लोगों को दिमाग लगाना है। तो आप लोग सोचिए थोड़ा सा ध्यान से कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2x²। सोचिए कि हम लोगों को एगो x है, यानी कि आपको ऐसा 2 अंक सोचना है जो लगातार हो और गुना करने के बाद आपको 600 भी पूरा दे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आप प्लस में लाना है ना, तो 25 गो x में से अगर हम 24 गो x घटा दें तो सोचिए, और 25 में 24 से अगर आप गुना करते हैं तो आपको 600 आराम से मिल जाएगा। गुना करके आप देख सकते हैं, 25 दूना 50 यानी 500 और 25 चौका 100 यानी 100, तो 600 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से अब इसमें कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों में से कॉमन लीजिए और फिर इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो इस दोनों में से कॉमन x लीजिएगा तो क्या बचेगा 2x प्लस में ये तो 25 ही बचेगा, और इस दोनों में से क्या कॉमन लीजिएगा, सोच लीजिए कि आप 24 तो कॉमन नहीं तो 12 2 कॉमन ले लीजिए, 12 कॉमन ले लीजिए इसमें से। ठीक है, तो 12 कॉमन लीजिएगा तो 2x, और जैसे ही इसमें से 12 कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 25 में 12 से गुना कीजिएगा तो आपको 300 मिल जाएगा, और बराबर के बाद 0 गुना करके देख लीजिएगा, 25 दाई 250 और 25 दूना 50, 300 मिल जाएगा ना। तो उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं क्या 2x + 25 और एक लिख सकते हैं x - 12 बराबर 0। अब इसको हम आराम से जब जब कब कब करके x का मान निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं अलग अलग डिवाइड करके। जब लिखेंगे 2x + 25 = 0 और एक लिखेंगे x - 2 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे तो 2x बराबर -25 और इससे हमारा x का मान आएगा -25/2। ठीक है, ये माइनस है, और इससे हमारा मान क्या आएगा x माइनस ये 12 है, देखिएगा ध्यान से, ये -12 है तो -12 इधर आके +12। तो इस तरह से आपका एक 12 आंसर आया और एक -25/2। समझ में आ गया होगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग देखिएगा कि कैसा लगता है कि आप लोगों से बनता है कि नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग क्या करें कि पहला में अंतिम से गुना करना है, ये तो नियम हमेशा रहेगा, तो यानी 6x² लाना है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि इस -2√6 को, देखिए रूट में है तो इसीलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे। 2√6 लाना है और 6 पुराना है, तो रूट में हो तो आप क्या कीजिए, √6 में √6 से गुना कीजिएगा तो ये सीधा 6 पुरा देगा, और जोड़िएगा तो ये 2√6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही दिमाग लगाते हैं कि 3x², और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं माइनस में √6x लिखते हैं और माइनस में √6x और प्लस में 2 बराबर 0। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि सोचिए कि माइनस में एगो और माइनस में एगो √6 तो 2 गो √6 आ जाएगा, और जैसे ही आप माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस, और रूट में √6 से गुना कीजिएगा तो आपका 6 भी पुर जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, इसमें से आप लोगों को कॉमन लेना है। तो एगो गौर से देखिए कि आप लोग इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसमें अब इस 3x² को आप ऐसा लिख सकते हैं √3 गुना √3x²। हम एक लाइन बढ़ाकर आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस 2 में भी आप लिख सकते हैं √2 गुने √2, क्योंकि आपको पता है √3 में √3 से गुना करेंगे तो सीधा 3 आएगा। अब आप सोचिए कि आप आराम से इसमें से कॉमन ले सकते हैं। देखिए √6 है, √6 कहने का मतलब √2 होगा और √3 होगा, तो आप एक √3x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ
यहाँ पर एगो रूट 3x कॉम बचेगा। माइनस में सोचिए यहाँ पर आपने रूट 6 था, रूट 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा रूट 2। ठीक है, आप इसको गुना करके देख लीजिए फिर से, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये फिर से इस तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको गुना कीजिएगा तो रूट 3 में रूट 2 से तो माइनस में रूट 6, और इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो माइनस में रूट 6 कॉमन लीजिएगा नहीं, बल्कि आप रूट 2 कॉमन लीजिएगा। क्या कॉमन लीजिएगा? रूट 2। तो यहाँ क्या बचेगा? रूट 3, और x होगा ना, इसमें x तो होगा ही होगा क्योंकि x तो था ही, तो यहाँ पर x बचेगा। या गौर से देखिएगा ये क्या कॉमन लिया है? माइनस में रूट 2, तो यहाँ बचेगा माइनस में रूट 2 बराबर 0, क्योंकि ये वो रूट 2 तो आपने कॉमन ले लिया। तो आपको मिलेगा क्या कि रूट 3x माइनस रूट 2 और इनटू में रूट 3x माइनस में रूट 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा ये सब जो था ये सब आपको रफ है। ठीक, तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं देखिएगा। अब हम लोग जब निकालेंगे वही चीज़ सेम, जब निकालेंगे रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, और फिर से एक ये तो लगता है दोनों सेम चीज़ है ना, तो सेम चीज़ है तो एक निकालिए, दोनों का आंसर लिख दीजिए। रूट 3x बराबर माइनस में रूट 2, इधर आके प्लस में रूट 2, तो x बराबर आएगा तो रूट 2 बाई रूट 3। तो इसको आप लोग एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर रूट ओवर 2 बाई 3। और अब आप बताइए कि ये तो सेम चीज़ है, तो इसको भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं उसी तरह से, रूट 3x बराबर में रूट 2, और यह भी आएगा तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट 2 बाई रूट 3, और इसको भी आप लिख सकते हैं x बाई एक बार में रूट 2 बाई 3। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया? हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आप जाकर द्विघात समीकरण का 4.2 का जो है फैक्टराइजेशन के गुणनखंड यानी गुणनखंड के द्वारा जो आपको बनाना क्वेश्चन होगा उसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अपना जो भी आपको डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का अंक इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट 4.2 के एक्सरसाइज में। तब तक के लिए बाय बाय।